कैसे हैं स्टूडेंट। मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता एक बार फिर आज मैं बात करूंगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये 12th एनसीईआरटी का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है बच्चों, और ये चैप्टर पूरा केवल एल्केनों के डेरिवेटिव यानी कि हेलोजन वाले और एरीन यानी कि बेंजीन को कहते हैं। ठीक है, तो बेंजीन और एल्केन के हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे जिसमें हम केवल हेलोजन कंपाउंड की बात करेंगे, है ना। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन ये फर्स्ट यूनिट है सेकेंड बुक की 12th क्लास के हिसाब से। ठीक है, तो बात करते हैं हेलो एल्केन की। बहुत सिंपल सा है ना, बहुत सिंपल सा मैं समझाऊंगा। ये मैंने लिखा RH। ठीक है बेटा, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एल्केन। क्लियर। और ऐसी बेटा मैंने यहां पे बेंजीन रिंग बनाई और इस बेंजीन रिंग में मैंने एक H को अलग लिख दिया, इसको हम कहते हैं एरीन। क्लियर। ये 11 में पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, है ना। दिस इज एल्केन और दिस इज एरीन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे इनके डेरिवेटिव की, है ना। तो यहाँ पर एल्केन के डेरिवेटिव और बेंजीन के डेरिवेटिव की स्टार्टिंग करेंगे हम 12th क्लास में। ये एल्केन है, जनरली हम इसको यहाँ पे इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक H इसलिए अलग से लिख रखा है क्योंकि मेरे को इसको रिप्लेस करना है, और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, ये मैंने -H कर दिया और इसकी जगह मैंने X लगा दिया। X मीन्स हेलोजन, हेलोजन जिसमें क्लोरो ब्रोमो आयोडो जनरली हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर R और मैंने लिख दिया X। दिस इज एल्केन और दिस इज हेलो एल्केन। क्लियर। ऐसे में यहां पर एरीन में से एक H को रिप्लेस करूंगा और एक H को मैंने रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया, X लगा दिया, और जैसे बेटा मैंने X लगा दिया तो दिस इज हेलो एरीन। तो कुल मिलाकर ये है कि यहां पर हम बात करेंगे इन दोनों टॉपिक की, है ना। एल्केन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन ग्रुप को जोड़ना हेलो एल्केन कहलाता है, और एरीन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन को जोड़ना हेलो एरीन कहलाता है। क्लियर डेफिनेशन, है ना। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा मैं समझाऊंगा, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। ऑर्गेनिक क्या होता है, क्यों टर्म लगता है पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एल्केन से मैं H हटाऊंगा और एरीन में से मैं H को रिप्लेस करूंगा और उसकी जगह मेरे को हेलोजन जोड़ना है। क्लियर। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, है ना। व्हाट इज हेलो एल्केन? हेलो एल्केन इज द substitute derivative of alkane, है ना। इन एल्केन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस इन हेलोजन एटम आर कॉल्ड हेलो एल्केन। ऐसे हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे हेलो एरीन की। इन बेंजीन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय हेलोजन एटम आर कॉल्ड हेलो एरीन। क्लियर। तो यहां पर हम इसी की स्टार्टिंग करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में, है ना। तो यहां पर हमने इन दोनों की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप की जगह कोई सा भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, एल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल ले सकते हो, इथाइल ले सकते हो, लेकिन हमको करना क्या है, हमको केवल हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई जिसमें मैंने बता दिया आपको कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता क्या है। क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे कि जो हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके का होता है। क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे दो तरीके का पढ़ेंगे, 2 टाइप्स। एक अपन पढ़ेंगे नंबर ऑफ हेलोजन एटम, है ना। यहाँ पर पहला क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ हेलोजन एटम। इसका मतलब है बच्चों कि यहां पर हम एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह हम हेलोजन को जोड़ना। तो ये तो कोई नई बात नहीं, लेकिन यहां पर हम कितने हेलोजन को जोड़ना है, जितना हेलोजन जोड़ेंगे हम उतने ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा CH4, मैंने यहां से एक H को रिप्लेस कर दिया और उस एक H की जगह मैंने लगा दिया Cl। ये लग गया यहाँ पर X, यानी कि मैंने X की जगह मैंने Cl लिख दिया। तो यहां पर बेटा मैंने 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय 1 हेलोजन एटम आर कॉल्ड H।
मोनो डेरिवेटिव। मोनो डेरिवेटिव का मतलब है कि यहां पर हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसकी जगह हेलोजन को जोड़ दिया, ठीक है, तो दिस इज मोनो डेरिवेटिव। दूसरा होता है डाई डेरिवेटिव। डाई डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जिसमें हमने दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो हेलोजन एटम को जोड़ दिया। अगर मैं दो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके दो हेलोजन एटम को जोड़ूंगा उसको हम कहते हैं डाई डेरिवेटिव। और इसी तरीके से बन जाएगा ट्राई डेरिवेटिव। जैसे एग्जाम्पल में लिख देता हूं, ये मोनो डेरिवेटिव का है। डाई डेरिवेटिव में मैंने ये एक एग्जाम्पल लिख दिया जिसमें मैंने दो Cl लगा दिए। ट्राई डेरिवेटिव का मतलब है मैंने यहाँ पर तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्या कर दिया बेटा, तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने यहाँ पर तीन हेलोजन एटम को जोड़ दिया। ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम। यहां पर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी जगह हम हेलोजन को ऐड कर रहे हैं। दिस इज मोनो डेरिवेटिव। यहां पर एक हेलोजन दिखाई दे रहा है, ये मैंने Cl लगाया। यहां पर दो हेलोजन दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने दो Cl लगा दिए। यहां पर तीन हेलोजन दिखाई दे रहे हैं, मैंने तीन हेलोजन लगा दिए, ठीक है। दिस इज मोनो डेरिवेटिव, दिस इज डाई डेरिवेटिव एंड दिस इज ट्राई डेरिवेटिव। ये है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम, है ना। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने हेलो एल्केन की बात की, हेलो एल्केन में हमने क्लासिफिकेशन की बात कर दी है, वो है नंबर ऑफ हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बेटा तीन तरीके का होता है, मोनो डेरिवेटिव, डाई डेरिवेटिव एंड ट्राई डेरिवेटिव। क्लियर। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन सीधा सा है, कोई सा भी एक मोनो डेरिवेटिव डाई डेरिवेटिव का एग्जाम्पल पूछ लेगा, उसका आईपीसी नेम लिखवा लेगा। अब ये हमको खुद बनाना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। और यहाँ पर बस इतना याद रखना पड़ेगा, जितना हाइड्रोजन हम यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं उसकी जगह हम उतना ही हेलोजन एटम को यहाँ पर ऐड करेंगे। क्लियर। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया, यानी कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेटा पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि यहाँ पर हेलोजन एटम की जो पोजीशन है वो कहां पर है। और सिंपल सा है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझने का टॉपिक है ना। यहां पर मैंने बताया नंबर सेकंड है पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम। इसका मतलब है बेटा कि जो हेलोजन एटम है वो कौन सी पोजीशन पर है, मतलब हेलोजन एटम को मैंने किस कार्बन पे जोड़ा है। जुड़ना कार्बन पे है, लेकिन यहां पर कार्बन भी दो अलग अलग तरीके के हैं। यानी एक मैंने बताया CsP3X और दूसरा मैंने बताया CsP2X, यानी कि नंबर ए एंड नंबर बी। मतलब दोनों में साफ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। डिफरेंस ये है कि इसमें जो हेलोजन एटम मैंने जोड़ा है वो उस कार्बन से अटैच है डायरेक्ट जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिससे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने बताया। यानी कि हेलोजन एटम उस कार्बन से अटैच है जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें बेटा हेलोजन एटम उस कार्बन से अटैच है जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब यहाँ पर हेलोजन एटम जो है वो अलग अलग कार्बन नेचर से जुड़ा हुआ है, यानी कि CsP3X एंड CsP2X, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं CsP3X, है ना। पहले मैं दोनों एग्जांपल आपको दिखा दूं। यहां पर मैंने लिखा CH3 एंड CH2Cl और एक मैंने लिखा यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। दोनों में साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज सैचुरेटेड एंड दिस इज अनसैचुरेटेड। बेटा साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो Cl एटम है वो मैंने उस कार्बन से ऐड किया है, उस कार्बन से अटैच किया है जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दिख रहा है सबको, है ना। और इसमें हेलोजन एटम उस कार्बन से अटैच है जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहां पर हम इसमें दोनों में इजीली डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा हेलोजन किस कार्बन से अटैच है ना। तो मैं फर्स्ट पहले बात करता हूं CsP3X, यानी कि यहां पर हमको ये बताना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलोजन एटम। अब इसमें भी हमने यहाँ पे बताया सिंपल सी डेफिनेशन, हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच CsP3 यानी sp3 कार्बन, है ना, आर कॉल्ड CsP3S। अब इसमें भी हमने यहाँ पर इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं पार्ट बात करूंगा नंबर फर्स्ट की, और वो है नंबर फर्स्ट एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है बेटा जिसमें हेलोजन एटम जो अटैच है वो sp3 से ही है,
लेकिन वो sp3 वाला कार्बन चेन जो है वो पूरी की पूरी कार्बन चेन सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है, जिसकी हम इस चैप्टर में बात करनी है। इस चैप्टर में हमको इसी के बारे में पढ़ना है, एल्काइल हैलाइड के बारे में, है ना। तो हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच CsP3 या हेलोजन एटम अटैच सैचुरेटेड कार्बन चेन, है ना। अगर सैचुरेटेड कार्बन चेन से अटैच है तो उसकी हम बात करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं CH2 CH2 Cl, दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिखा CH3 CH Cl एंड CH3, और तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा CH3 C एंड CH3 एंड CH3 एंड Cl। बेटा हेलोजन जिस पे भी अटैच है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन है ना, ये डायरेक्टली हेलोजन जिस पे अटैच है ना। इसमें कौन से कार्बन पर अटैच है उसमें मैं सर्किल लगा देता हूं। इसमें ये बीच वाले कार्बन पर है, इसमें भी ये बीच वाले कार्बन पर हेलोजन अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर हेलोजन आप देखो, लेकिन आप ये भी देखना कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका पास वाला कार्बन भी सैचुरेटेड है। यहाँ पे इस पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पे भी sp3 है, इस पे भी sp3, इस पे भी sp3, क्योंकि हमको क्लासिफिकेशन इसमें और भी आगे देखने हैं। तो आगे जो डिफरेंस होगा वो पास वाले कार्बन से ही अपन उसको डिफरेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा साफ दिखाई दे रहा है कि जो हेलोजन एटम है वो अटैच, जिस कार्बन से अटैच है वो तो sp3 है, लेकिन उसके पास वाला कार्बन भी sp3 है, यानी कि सैचुरेटेड कार्बन चेन। अगर सैचुरेटेड कार्बन चेन होता है तो उसको हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड, और दिस एल्काइल हैलाइड आर डिवाइडेड इन 3 टाइप, यानी इसको हमने फिर क्लासिफाई कर दिया 3 टाइप्स में, है ना। फर्स्ट इज 1 डिग्री, सेकंड इज 2 डिग्री एंड थर्ड इज 3 डिग्री। पहले के पूर्व वीडियो में मैंने बता रखा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है ना। हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, यानी प्राइमरी, ठीक है। दिस इज प्राइमरी कार्बन। अब कहेंगे कैसे प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये कार्बन केवल एक अदर कार्बन से अटैच है, दिस इज 1 डिग्री, क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन बनता है कि एक 4 कार्बन का 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनाओ, उसका राइट द आईपीसी नेम लिखो, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है तुम्हारा 1 डिग्री, 1 डिग्री, इसके बाद है 2 डिग्री। 2 डिग्री इसलिए ये सर्किल जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन जो है 2 अदर कार्बन से अटैच है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, दिस इज 2 डिग्री कार्बन, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। यानी कि हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच है उसको हम 2 डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया, क्लियर। इसी तरह से हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, 3 टाइप, है ना। ये तीसरे टाइप में जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है वो 3 अदर कार्बन से अटैच है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, इसलिए मैं इसको बोलूंगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो कुल मिलाकर ये है कि एल्काइल हैलाइड जो है वो 3 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इनको जनरली शॉर्ट में हम इसी तरह से लिखते हैं, इसके लिए PRI लगाते हैं, इसके लिए सेक का प्रयोग करते हैं SEC, और इसके लिए हम केवल स्मॉल t लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका कॉमन नेम की बात करूंगा तो इसका नाम है T-ब्यूटाइल क्लोराइड। देखना बेटा जनरली यहाँ पे हमको इस तरह से मिलते हैं, आईपीसी तो क्लियर हो जाता है, लेकिन हमको ये कॉमन नेम में बड़ा प्रॉब्लम आती है। T-ब्यूटाइल क्यों बोला है, T-ब्यूटाइल इसलिए बोला है क्योंकि टर्सरी कार्बन से हमने Cl लगा रखा है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं T-ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बन सकता है कि एक यानी कि 4 कार्बन का हमने एल्काइल हैलाइड दिया C4, है ना, H11 और Cl। अब उस C4H11 Cl जो है उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मोनो हेलो डेरिवेटिव के स्ट्रक्चर बनाओ, राइट द आईपीसी नेम लिखो। तो ये हमको खुद बनाने पड़ेंगे, उसमें 1 डिग्री भी, हमको 2 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी। तो इस तरह से यहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट जो CsP3X है उसका मैंने फर्स्ट टाइप बताया है एल्काइल हैलाइड। तो क्लियर एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में यहाँ पर हेलोजन जो है वो हमेशा सैचुरेटेड कार्बन चेन से अटैच रहता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर सेकंड। नंबर सेकंड है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक
हैलाइड, ये इसी में है, किसमें हम पढ़ रहे हैं, CsP3H में। एलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो तो sp3 है ही, क्योंकि हम इसके टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो नियरेस्ट कार्बन होता है वो हमेशा sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Cl, ठीक है। ये कार्बन जो है वो कौन सा है, sp3, ठीक है, क्योंकि इसकी मैं बात ही कर रहा हूं। और इसका जो पास वाला कार्बन होगा वो सैचुरेटेड नहीं होगा, वो पास वाला कार्बन यानी sp3 हाइब्रिड कार्बन अटैच टू sp2 हाइब्रिड कार्बन, यानी sp3 वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच होता है। ये तो दिख ही रहा है, इस पे sp2 हाइब्रिड कार्बन है ना। तो यहाँ पर ये कार्बन कौन सा है, ये है sp2, यानी कि एलाइलिक हैलाइड। अब पूछ सकता है, राइट द टू एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड, राइट द आईपीसी नेम ऑफ टू एल्काइल हैलाइड। तो हमको टू स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे और उन टू स्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं, उन टू स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं कि दिस इज एलाइलिक हैलाइड, है ना। एक और मैं एग्जांपल बता देता हूं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है, ये Cl मैंने यहाँ पे लगाया और Cl जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के पास वाला कार्बन जो है वो मैंने कैसा बना दिया, वो मैंने पास वाला कार्बन बना दिया sp2 हाइब्रिड कार्बन। दिस कार्बन इज sp3 और उसके पास वाला कार्बन ये कौन सा है, sp2। तो दिस इज एलाइलिक हैलाइड। तो क्लियर एलाइलिक हैलाइड, यानी कि फर्स्ट हो गया एल्काइल हैलाइड, दूसरा हो गया एलाइलिक हैलाइड, थर्ड इज बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब यानी कि मैं तीसरा क्लासिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा, नंबर थर्ड बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड में बेटा क्या है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो तो sp3 है ही है, लेकिन वो हमेशा sp3 हाइब्रिड कार्बन जो है वो हमेशा बेंजीन रिंग से अटैच होता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, ये मैंने एक बेंजीन रिंग बनाई और इस बेंजीन रिंग पे मैंने CH2Cl। एक और एग्जांपल लिख देता हूं, दो एग्जांपल तो मैं बता ही देता हूं, दो एग्जांपल सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने दोनों एग्जांपल लिख दिए। अब आप ये देखो कि हेलोजन जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उस कार्बन को मैंने सर्किल में बंद कर दिया। अब पहले उस कार्बन को देखो, उस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उस कार्बन पे साफ दिख रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिड कार्बन किससे अटैच है, बेंजीन रिंग से। राइट द टू एग्जांपल ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड, राइट द IUPAC नेम ऑफ द बेंजाइलिक हैलाइड। इस तरह के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो यहां पर हमको बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में पता होना चाहिए। तो दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड जिसमें हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है या sp3 हाइब्रिड कार्बन अटैच डायरेक्टली बेंजीन रिंग आर कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर, डेफिनेशन आप समझ गए ना। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर एक और इसमें फोर्थ है और वो है एलिसाइक्लिक हैलाइड। एलिसाइक्लिक उसको कहते हैं जिसमें रिंग होती है एलिसाइक्लिक हैलाइड। एलिसाइक्लिक हैलाइड जिसमें हेलोजन जो है बेटा वो अटैच होगा किससे, डायरेक्टली रिंग से। जिसमें हेलोजन डायरेक्टली अटैच हो जाए रिंग से, लेकिन वो रिंग एरोमेटिक नहीं होनी चाहिए, बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए। दिस इज नेम इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। क्लियर, तो दिस इज एलिसाइक्लिक हैलाइड। तो कुल मिलाकर ये है कि ये हमने इसका क्लासिफिकेशन की बात कर दी। ये क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइप का हो गया CsP3H। तो CsP3H में हमने देखा कि यहां पर हमने 4 टाइप के पढ़े थे। पहला था एल्काइल हैलाइड, सेकंड था एलाइलिक हैलाइड, थर्ड था बेंजाइलिक हैलाइड एंड फोर्थ इज एलिसाइक्लिक हैलाइड। अब हम बात करेंगे बेटा नंबर सेकंड। नंबर सेकंड है CsP2X, यानी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो उसकी हम बात करेंगे। डेफिनेशन आप लिख ही लोगे, हेलोजन डायरेक्टली अटैच sp2 हाइब्रिड कार्बन, ठीक है। और sp2 हाइब्रिड कार्बन की क्या पहचान है, उसकी पहचान है कि वो कार्बन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, है ना।
तो यहाँ पर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है वाइनिलिक हैलाइड और दूसरा है एरिल हैलाइड, है ना। तो नंबर फर्स्ट है, नंबर ए वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड, कोई इसको विनाइल पढ़ता है, कोई वाइनिलिक पढ़ता है। दिस इज वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो हैलोजन है वो डायरेक्टली अटैच होता है अनसैचुरेटेड कार्बन शेल से। दिस इज वाइनिल क्लोराइड, जिसको आगे हम पीवीसी पढ़ते हैं, पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, है ना, पॉलीमर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दिस इज वाइनिलिक हैलाइड, है ना। तो वाइनिलिक हैलाइड में हैलोजन डायरेक्टली अटैच किससे है? डायरेक्टली अटैच है, हैलोजन उस कार्बन से अटैच है जिस पर sp2 हाइब्रिड कार्बन है। क्लियर? एग्जाम्पल और भी बनाने हैं, कार्बन चेन को आगे बढ़ा लो, कार्बन चेन को और आगे बढ़ा लोगे, लेकिन हैलोजन हमको डायरेक्टली किससे अटैच रखना है? हमको अटैच रखना है डायरेक्ट sp2 हाइब्रिड कार्बन से। उसको हम कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। तो वाइनिलिक हैलाइड में सीधा सा है कि यहाँ पर हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये हैलोजन जो है, एक और मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, ये मैंने डायरेक्ट Cl लगा दिया इस पर, और इस पर मैंने डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा दिया। यानी हैलोजन जिससे अटैच है उसको हमने sp2 हाइब्रिड कार्बन से ही हमने अटैच किया है, इसलिए दिस इज 2 एग्जाम्पल ऑफ वाइनिलिक हैलाइड। और सेकेंड इज एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में हैलोजन डायरेक्टली अटैच बेंजीन, है ना। तो नंबर सेकेंड है इसमें एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड यानी कि हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच बेंजीन थे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड में हम देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया बेंजीन डायरेक्टली अटैच कर दिया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और एग्जाम्पल देखना है, मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, लेकिन हैलोजन कहाँ पे अटैच है? हैलोजन अटैच है डायरेक्ट बेंजीन से, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया हेलो एल्केन का। यहाँ पर क्लासिफिकेशन में हमने एक पूरा टॉपिक पढ़ लिया, एक लेक्चर पूरा खत्म हो गया, जिसमें हमने एल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन, हेलो एरीन की डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन की बात की। क्लियर? तो ये आज का पूरा लेक्चर इस वीडियो में खत्म हुआ, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन की बात की है, हेलो एल्केन की पूरा क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, 2 एग्जाम्पल आपको विद नेमिंग सहित याद होने चाहिए, उनके आईपीसी नेम भी याद होने चाहिए। और वहां पर अगर राइट द 2 नेम, आईपीसी नेम, राइट द 2 स्ट्रक्चर, कोई सा भी पूछ सकता है, बहुत सिंपल सा हम उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। बाकी ये सब तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि कहाँ हमने क्लासिफिकेशन किस तरह से डिवाइड किया है, ठीक है। और ये यहाँ पर पूरा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर की, ठीक है। तो ये मेरा आज का वीडियो खत्म हुआ, जिसमें मैंने हेलो एल्केन के पूरे क्लासिफिकेशन और उसके इंट्रोडक्शन की बात कर ली। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। आगे लेक्चर सुनने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। और चैनल सब्सक्राइब करने में आपको क्या होगा कि हमारा जो नया वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन देगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट और हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन पढ़ते रहिए, केमिस्ट्री को अगर बहुत आसान बनाना है तो मेरे साथ चलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। थैंक यू।